हाँ जी, हिस्टोग्राम के अंदर देखो कि अगर आपको टेबल गिवन है तो आपका हिस्टोग्राम जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाता है। तो ये आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें कि वेट दे रखा है। वेट 30.5 से 35.5 केजी तक कितने बच्चों का है? 9 स्टूडेंट्स का है। 35.5 से 40.5 तक कितने स्टूडेंट का वेट है? 6 स्टूडेंट्स का वेट है। ऐसी 40.5 से 45.5 जो वेट है वो कितने स्टूडेंट्स का है? 15। ऐसे ही आपको एक गिवन डाटा दे दिया, ठीक है। तो ये आपको आपको इसका क्या बनाना है? हिस्टोग्राम वो बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा। हिस्टोग्राम में किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो इस बात का स्पेशल ध्यान दिया जाए कि क्लास इंटरवल जो है ये वाली चीज, ये ना कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। और ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या होते हैं? पहले वाले की जो अपर लिमिट है ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल की ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। पहले वाले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर होनी चाहिए, दूसरे की अपर तीसरे की लोअर होनी चाहिए, तीसरे की अपर चौथे की लोअर। कहने का मतलब ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, है ना। क्लियर होगी बात? हाँ जी। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो कभी भी हिस्टोग्राम बनाना है तो सबसे पहले क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस देखना है कि है कि नहीं। अगर ये तो है, अगर नहीं होता तो मैं बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा कि किसी भी जो क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उसको कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल फिलहाल के लिए दे रखा है। तो और ये आगे जो दे रखी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब हमारे को इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक हमारे को एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ती है, एक हमें वर्टिकल लाइन बनानी पड़ती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो मेन चीज लिखनी होती है वो क्या लिखना होता है? क्या लिखना होता है? ये टेबल देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन के पर ऊपर क्या लिखा? वेट इन केजी। तो एक्स एक्सिस पे लिखूंगा वेट इन केजी और वाई एक्सिस पर क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये देखो मैंने सबसे पहले कि भैया किस किस के बीच में ग्राफ बन रहा है ये लिखना जरूरी होता है। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिखा वेट इन केजी और यहां पे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर जरा टेबल पे देखते हैं। टेबल के अंदर जो डिफरेंस है कितने कितने का यूनिट का है? 5 यूनिट का। 35.5 में से 30.5 माइनस करोगे तो 5 आएगा। हर एक में 5 यूनिट का डिफरेंस है। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है। इसके बाद देखो तो मैं जो एक्स एक्सिस पे लूंगा तो देखो मैंने किस तरीके से लिखा। पहला जो मैंने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया वो मैंने 30.5 से स्टार्ट करा क्योंकि क्लास इंटरवल में भी 30.5 से स्टार्ट था। 30.5 से पहला जो रेक्टेंगल बॉक्स बना 30.5.5, फिर 30.5 से 40 बनाया, 40.5 से 45.5 बनाया, 45.5 से 50.5 मार्क किया, 50.5 से 55.5, 50.5 से 60.5 और 60.5 से 65.5। हमारा यही था ना। लास्ट हमारा कितना था? 60.5। एक पहले और एक बाद में जरूर बनाते हैं। तो ये 60.5 से आगे मैंने 60.5 ले लिया, 65.5 एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। नुकसान नहीं है उस चीज का, ठीक है। ये चीज हमने एक्स एक्सिस में मार्क करनी है आगे। अब वाई एक्सिस में देखो यहाँ पे 1 डिजिट के नंबर है और 2 डिजिट के नंबर है ना। तो मुझे वाई एक्सिस में भी क्या करना होता है? वाई एक्सिस में मुझे बॉक्सेस लिखने पड़ते हैं कि हाँ भी कितने कितने यूनिट का एक बॉक्स कितने यूनिट का लेना है। और यहाँ पर जो एक बॉक्स है वो कितने यूनिट का लोगे? फिलहाल के लिए इन्होंने ले लिया जी हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 9, 1, 2, 3, 15, 6, 9 और 18। तो इन्होंने एक बॉक्स 2 यूनिट का लिया। एक बॉक्स कितने का लिया? 2 यूनिट का। मतलब एक बॉक्स का जो आधा होगा वो 1 यूनिट का हुआ, इसका मतलब हुआ, है ना। तो यहां पर ये एक बॉक्स 2 यूनिट का है तो उसका आधा कितना होगा? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, फिर बीच में 3 यूनिट, फिर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही चलता रहेगा। ये लास्ट मैंने 16 तक क्यों रोक दिया? क्योंकि हमारा लास्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर देखो 15 तक था। 15 तक था ना, तो लास्ट 16 तक मैंने रोक दिया 2 2 करके, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसके बॉक्स का सिलेक्शन जो है कि एक बॉक्स कितने यूनिट का लेना है ये आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है ना। ठीक है, क्लियर होगी ये बात?
चूज करना आ गया। फ्रीक्वेंसी के नंबर को देख के हमें बॉक्सेस चूज करने होते हैं जिसकी हम हाइट पूरी बना ले। क्लियर है? अब देखो एक इन्होंने ना, ये देखो एक साइन पा रखा है, ये देखो, इसको बोलते हैं यू यू पाने, मतलब इसको बोलते हैं किंक। ये किंक कहां पे पाया जाता है? देखो आपने जो रेक्टेंगल बॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं, कितने कितने के डिफरेंस पे है? 5-5 के डिफरेंस पे है, 5-5 के डिफरेंस पे है ना। अब 0 स्टार्ट हो रहा है, 0 से अगर मैं 5 का डिफरेंस लूंगा तो 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा। वो बॉक्सेस तो का हमारे को यूज नहीं है ना। तो किंग का मतलब होता है कि इसके अंदर वो सारे इंटरवल है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये सारे इंटरवल हैं। फिलहाल हमारे यूसेज के लिए तो किंग का मतलब इसके अंदर मैंने काउंट कर लिए। ठीक है, तो किंक कहां पर लगता है? जब आप आगे से स्टार्ट करना चाहते हो और आपको बीच में क्लास इंटरवल का कोई काम नहीं है, तो ठीक है, आगे समझ में किंक कहां पे लगता है। अब 30.5 से 35.5 की हाइट कितनी दे रखी थी बताओ? आपको दे रखी थी 9। तो देखो हमारा यहां पर 9 कहां पर है? ये देखो, ये मेरा 8 था, ये मेरा 10 था, तो बीच में क्या आएगा? ये 9। तो 9 के अलोंग ये मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया। ठीक है, अगला क्या है? 35.5 से 40.5 का कितना है? 6। तो यहाँ ये 6 के सामने ये मैंने ज्वाइंट कर दिया। 40.5 से 45.5 की हाइट कितनी है? 15। तो 14 और 16 के बीच में ये 15 मैंने 15 तक हाइट रख के मैंने कर दिया। फिर 45.5 से 50.5 तक की हाइट कितनी थी? 3। तो 2 और 4 के बीच में ये 3 था, ये 3 तक मैंने कर दिया। क्लियर है? ऐसी 50.5 से 55.5 की हाइट कितनी थी? 1। तो 0 2 के बीच में ये 1 आएगा, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये हाइट आ गई। ऐसी 55.5 से 60.5 तक की हाइट कितनी रखी थी? 2। तो ये देखो 2 के सामने ये पूरी 2 तक की हाइट मैंने ड्रॉ कर दी। ये मेरा आपको हिस्टोग्राम मेरा बन गया। अब इसमें अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी को किंग का मतलब नहीं समझ में आया, किसी को यहाँ पे ये लेना नहीं आया कि भैया ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल किस तरीके से मार्क करते हैं, या आपको ये जो आप वाई एक्सिस पे आप एक बॉक्स को कितने यूनिट लोगे, ये आपको अपनी मर्जी से लेने पड़ेंगे, सच डैट जितनी भी आपको आगे फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो सारी अच्छे तरीके से उसकी हाइट मेजर हो जाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक, आ गया समझ में? तो ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। ये हिस्टोग्राम गिवन डाटा को देख के कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो।